नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मदारिस के ख़िलाफ़ बकवास करने का जो सिलसिला बीजेपी हुकूमत की जानिब से या बीजेपी हुकूमत से जुड़े जो लीडरान हैं उनकी जानिब से सिलसिला लगातार जारी रहता है, और जिस तरह से यूपी में इस वक्त मदारिस को लेकर के अलग अलग तरह के इश्तिहार अंगेज़ बयानात आते हैं और जो फ़ैसले भी लिए जा रहे हैं वो हालात को बड़ी तशवीशनाक बना रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला के ओहदे पर मौजूद केशु प्रसाद मौर्य ने मदरसों से मुताल्लिक़ किस कदर जो है भड़केला बयान दिया, मुतनाज़ बयान दिया। उसने बयान देते हुए कहा कि चाहे मदरसा बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत का हो, हकीकत में मदरसे गैर एलानिया तौर पर दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं। ये वो शख्स है नाज़रीन गिरामी, जो शख्स जो है इस वक्त यूपी के नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज़ है। इसने बांग्लादेशी गुस्ताख, मलऊना, मरदूदा, अपने आप को मुसन्निफ़ा कहने वाली, शैतान की चेली तस्लीमा नसरीन के उस तबसरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए दिया जिसने दावा किया था कल ही मुसन्निफ़ा उस मरदूदा का तस्वीर चेहरा देखना भी मैं समझता हूँ कि जो है वो गंदगी और गलाजत फैलाने की मुतरादिफ है, जिसने बीजेपी हुकूमत बंगाल में आने के बाद फिर से वापस लौट गई है अपना मनहूस तरीन चेहरा लेकर के अपनी गंदगी और गलाजत फैलाने के लिए पूरे भारत में। उसने कल कहा कि बाज़ मदरसे शिद्दत पसंद नज़रियात को फ़रोग़ देते हैं और जिहादी पैदा करने की फैक्ट्रियाँ बन चुके हैं। मुनाफिकों का ये टोला मुशरिकों के साथ मिलकर के जिस तरह से इस्लाम को, मदारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो जग ज़ाहिर है। इस मलऊना ने कल कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम आयद किया था कि कई मदरसे मुअस्सिर सरकारी निगरानी के बग़ैर चल रहे हैं। बाज़ इदारों में गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ ख़यालात सिखाए जाते हैं। इस मलऊना मरदूदा शैतान की चेली का कहना था कि कुछ मदरसों में बच्चों की इस्तेहसाल और ख़वातीन के साथ ज़्यादती जैसे वाक़यात भी सामने आते हैं, इसलिए मौजूदा मदरसा निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। इसने मज़ीद कहा कि सिर्फ सज़ा देने से मसला हल नहीं होगा बल्कि तालीमी निज़ाम में इस्लाहात ज़रूरी है। इस मलऊना मरदूदा कभी जब इस तरह के मामले पूरे भारत में रेप के होते हैं और मुख्तलिफ़ मठों में किस तरह से रेपिस्ट पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें पेश आती हैं, जहाँ पर उस पर बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। उसको पता है कि अगर भारत में रहना है तो मदरसे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो और जितना चाहे, जितनी देर और जितने साल चाहे यहाँ पर रहो। वह नाज़रीन गिरामी, हर एक का अपना वक्त मुतय्यन है और ज़ाहिर सी बात है कि ज़ालिम जो इस वक्त मदारिस को निशाने पर ले रहे हैं, अहले मदारिस को निशाने पर ले रहे हैं, उनका भी एक दिन आने वाला है, कहते हुए इस मुसन्निफ़ा मलऊना के ख़िलाफ़ इस बयान पर और फिर मिनिस्टर की इस इश्तियाल अंगेज़ी वाले बयान पर सोशल मीडिया में तबसरे जा रहे हैं। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी एक और ख़बर आ जाती है और वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मदारिस में मिलने वाली कामिल और फाजिल की डिग्रियों से मुताल्लिक़ वहाँ के वज़ीर आला योगी की हुकूमत जल्द कोई फ़ैसला ले सकती है। लखनऊ में वज़ीर आला योगी की क़ियादत में काबीना की मीटिंग होने जा रही थी। इस मीटिंग में इन डिग्रियों के हवाले से तरमीमी तजवीज़ पेश की जाएगी, जिसमें कामिल और फाजिल डिग्रियों की गैर मोतबर करार दिए जाने पर मोहर लग सकती है। यानी वहाँ के मदरसा बोर्ड से पढ़ाई होने के बाद में जो डिग्रियाँ दी जाती हैं और सरकारी सतह पर जो कबूल हैं और वो डिग्रियाँ लेकर के आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या दीगर बड़े डिग्रियाँ हासिल कर सकती हैं,
उस पर जो है गैर मोतबर करार देने की साजिशें चल रही हैं और फैसला लिया जा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल इस वक्त मदारिस के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ये वो कोशिशें हैं जो मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक कामिल और फाजिल की डिग्रियाँ मिलती हैं जो हुकूमत से जुड़े हुए हैं। उधर तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी के नागलीगुड़ा मंडल के एराकपल्ली गांव में एक दरगाह अचानक सुर्खियों में आया। वजह उसकी ये है कि घरेलू झगड़ों के बायस एक शख्स ने अपनी 32 साला बीवी को दरगाह में ले जाकर के कत्ल कर दिया है। उसकी बीवी का नाम इरफाना बताया गया है। मुलजिम मुल्तान अपनी बीवी को घर से मौला अली दरगाह के इलाके में ले गया, उसे कत्ल किया। वही खातून की लाश जो है पुलिस ने बरामद की है और मुतवफ़िया के पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। कत्ल के बाद सुबह तकरीबन 5 बजे मुलजिम खुद नागलीगुड्डा पुलिस स्टेशन पहुंच करके जो है एतराफ़ जुर्म किया और ख़ुद स्पुर्दगी इख्तियार की है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। दरगाह में ले जा कर के इस तरह बीवी को दिन दहाड़े कत्ल कर देने का ये वाक़या अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर किया जा रहा है। तमिलनाडु में अपोजिशन के लीडर उदयनिधि स्टालिन एक बड़े तनाज़े में फंस गए हैं। एक रैली के दौरान मुबैना तौर पर अदाकारा त्रिशा कृष्णन से मुतालिक दिए गए एक नाशाइस्ता बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। इस मामले में पुलिस उदयनिधि को उनके घर से उठा ले गई है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उनके खिलाफ 6 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक उदयनिधि का इस मामले में कहना है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, क्या मैंने किसी का नाम लिया है, मैं इस पर मज़ीद कोई तबसरा नहीं करना चाहता। जब तमिलनाडु पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जा रही थी तो उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई इंतकामी कार्रवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस के ज़रिए मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद स्टालिन ने पेश की ज़मानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले पर समाअत भी होने वाली है। बहरकैफ ज़ाहिर सी बात है कि जो है उदय वो भी तमिलनाडु का एक जाना माना चेहरा है और वो भी अदाकार हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है ये मामला तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आज पार्लियामेंट के बाहर भी एहतिजाज हुआ। पीएम मोदी चंदा चोरी समेत दीगर संगीन इल्ज़ामात पर जवाबदेही से बच नहीं सकते। राज्यसभा में जहां खड़गे ने दो टोक तो पर इस बात को रखी तो वहीं पर आज जो है चंदा चोरी का मामला, राम मंदिर में होने वाले और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पूरा अपोजिशन के लीडरान ने पार्लियामेंट के बाहर एहतिजाज दर्ज किया। दरअसल इजलास का ये तीसरा दिन था आज, बल्कि तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन था। इस दौरान अतिया चोरी कर लेकर दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। फिर 19 घंटे के हंगामे के बाद 12 बजे मुलतवी कर दी गई। इसके बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई लेकिन हंगामा नहीं रुका तो चंद मिनट बाद फिर से 2 बजे तक मुलतवी कर दी। तो ये सिलसिला जो है जारी रहा। नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ ऐसा लगता है कि जब तक जो है अमित शाह का इस्तीफ़ा अपोजिशन नहीं ले लेती तब तक शायद ये एहतिजाज चलने वाला है। और चंदा चोरी के मामले को अपोजिशन पूरे ज़ोरों शोरों से उठा रही है। और भी बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से आवाम के और दीगर लोगों के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, कानवाड़ियों को लेकर के खातून बड़ी जो है गुस्से में आज नज़र आ रही थी। इसने एक वीडियो बनाई। कानवाड़ी जिस तरह से इस वक्त जो है रास्ते में चलते हुए गुंडागर्दियाँ करते हैं और मज़हब के नाम पर जो इस वक्त दादागिरी चल रही है उसको लेकर के ख़ुद हिंदू भाई इस वक्त खफा हैं। उनके तमाम चीज़ों को लेकर के जो है उनको बहुत सारी चीज़ों को तबसरे शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया में इनके ख़िलाफ़ जो है एक किस्म का गुस्सा देखने को मिल रहा है और यंग जनरेशन इनकी इस कार्रवाई और इनकी इस करतूतों को लेकर के लगातार वीडियो बना रहे हैं। उसमें से खातून की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये आपको सुनना चाहिए। इसे कांवड़ यात्रा क्यों कह रहे हैं? इसे कहिए गुंडागर्दी करने वाली यात्रा, या वो यात्रा जिसमें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस आपको बाइज्जत सरकार देती है। देखिए जरा इन युवाओं को, ये देश का युवा है, देश का भविष्य है। और जानते हैं ये हरकतें क्यों हो रही हैं? ये सब नतीजा है अपीजमेंट,
तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का, भाजपा की पॉलिटिक्स का, अपने फायदे के लिए, अपने चंद वोटों के लिए इन बच्चों के दिमागों पर इस कदर इन्होंने ये हावी कर दिया है कि आपका धर्म ही आपका सब कुछ है। और धर्म भी कैसा भला? ये कैसी कांवड़ यात्रा है? गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, स्कूल्स बंद करवा दिए गए हैं, जहां मौका मिल रहा है वहां ऐसा उपद्रव कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस देश में कोई कानून है भी या नहीं। मान लीजिए किसी कांवड़ी से हल्की सी गाड़ी टकरा गई तो उसके पास अब लाइसेंस है कि वो पूरी गाड़ी तोड़ देगा, और तो और मारेगा भी ड्राइवर को अलग से। और डर किस बात का? आप ये सब करेंगे, फुल ऑन गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिलेगा? फूल बरसाए जाएंगे आपके ऊपर। खुद प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री आकर आपको पुरस्कृत करेंगे, फूल बरसाएंगे जैसे आपने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो। ये है इस देश की आज की सच्चाई और ये बेहद दुखद है। लेकिन बात ये है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो कांवड़ियों का ये उपद्रव कितना ठीक है? एक देश में दो लोगों के लिए, दो वर्गों के लिए अलग अलग कानून नहीं चल सकते। नाज़िग्राम में आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है और एयर इंडिया की थाईलैंड से दिल्ली आ रही परवास में शदीद टर्बुलेंस, तेज़ हवा के झटके की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तैयारे में लगने वाले झटकों की वजह से कई मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए। ये तैयारा थाईलैंड के फोकेत से दिल्ली आ रहा था और मंजिल के करीब तैयारा टर्बुलेंस का शिकार हो गया। सीधी बात को मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक टर्बुलेंस इतना शदीद था कि किसी के कान में तो किसी की गर्दन में चोटें आईं और उनका इलाज कराया जा रहा है। वो जब पहुँचे तो उनके जो है एयरपोर्ट के मनाजिर भी इस वक्त सामने आए हैं, उसका नज़ारा आप हमारी स्क्रीन पर कर रहे हैं। और उस वक्त जो तैयारे में मौजूद था उससे जो है वहाँ के मीडिया के नुमाइंदों ने गुफ्तगू भी की है, तो उन्होंने किस तरह की तफसीलात फराहम की है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। फीट तो अनमोड पायलट, हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ जी, 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कितने लोग थे उसमें फ्लाइट में? सर मेरे को फ्लाइट लोड तो पता नहीं, 100 से तो ज्यादा ही लोग थे फ्लाइट में। सभी को चोटें आई? 80%, 70 to 80% लोगों को चोटें आई हैं। जिनको नहीं आई उनकी माइनर कंकशंस और ये सब तो है ही। अभी अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? सर वील गो विद द फुल लीगल पावर, वील डू आवर केसेस, जिसको जो केस करना है इंडिया के अगेंस्ट, हम 100% एक्शन लेंगे। नाज़िग्राम में बीजेपी दावा करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही है, लेकिन उनकी तरक्की की क्या सूरत हाल है इस वीडियो को देखें। बच्चे किस कदर जान जोखम में डाल करके स्कूल को जा रहे हैं या स्कूल से वापस आ रहे हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके को जाने के लिए बच्चों को एक टूटे हुए डैम के रास्ता इख्तियार करते हुए बड़ी मुश्किलों से एक जगह से दूसरे जगह छलांग लगाते हुए तालीम हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं। और इन्हीं की मेहनतों को कभी पेपर लीक के ज़रिए से, कभी दीगर ज़रिए से जो है पूरी तरह से उनकी मेहनतों को तबाह बर्बाद कर दी जाती। अगर रत्ती बराबर भी पैर फिसला तो समझे कि इस तेज़ पानी के इस तेज़ बहाव में बच्चे जो है बह करके चले जाएंगे। इसमें लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं। और पता है ये किसका हल्का है असेंबली? गिरिराज सिंह का, जो नफरत फैलाने में सबसे पहली सफ में रहते हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर करके यही तफसीलात फराहम की गई है कि जो लोग दावा करते हैं कि किस तरह से जो है हम बच्चों को की तालीम के बारे में हो रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं, उनकी हकीकत अगर देखना है तो ज़मीनी सतह पर इस वीडियो को देखें। किस कदर जो है ये ख़तरनाक है और बच्चों की जानों को जो है ख़तरे में डाल करके ये स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, वो इस तरफ देखते भी नहीं हैं। जिसने इस वीडियो को शेयर किया है उसने लिखा है कि गिरिराज सिंह चौहान की कंस्टिट्यूएंसी है
और बच्चे जो इस वक्त किस कदर डेंजरस रूट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मुश्किल कंडीशन से गुज़र रहे हैं, उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहते हुए इसको शेयर करने की कोशिश हुई है। वैसे सोशल मीडिया से जो शेयर होने वाली वीडियो है, जिसकी तफसीलात मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने रखी है। नाज़रीन गिरामी, जब से माफ़ी की बात सामने आई है पीएम मोदी की जानिब से कि वो बच्चों को माफ़ कर दिया और जो कुछ भी है, उसके बाद मीम्स के बनने का सिलसिला रुका नहीं है। यानी लगातार नई जनरेशन इस वक्त जवाब दे रही है पीएम मोदी को या बीजेपी को, जो भी आप कह सकते हैं। ऐसे में उनके जवाब में जो वीडियोस बना करके डाले जा रहे हैं कि किस तरह से पहले उनके नेताओं ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के गालियाँ दी और किस तरह गालियाँ देने वाले नेताओं के साथ पीएम मोदी के फ़ोटोज़ हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। जब से इस गालियों के बारे में सामने बात आई तो लोगों ने, नए जनरेशन ने नई नई वीडियो बना कर के शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की जानिब से। ऐसे में श्याम मीरा सिंह जो मशहूर यूट्यूबर भी हैं, व्लॉगर हैं और उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, ज़मीनी सतह की हकीकत को बहुत बड़े पैमाने पर दिखाते हैं। जंतर मंतर की हर छोटी बड़ी चीज़ को इन्होंने रात दिन वहाँ से अपने पेज के ज़रिए से दिखाने की कोशिश की, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और हमने भी इनकी कई वीडियोस आपके सामने शेयर की थी। अब उन्होंने इसका जवाब देकर के एक वीडियो बनाया, तो किस तरह से उसको जो है बीजेपी वाले या बीजेपी के आईटी सेल वाले उस वीडियोस को हटाने के लिए और उनके पेज को ब्लॉक कराने की साजिशें रच रहे हैं, उसको उन्होंने एक और वीडियो में शेयर करके तफसीलात सुनाई हैं। आप इसको यहाँ पर देखें। आप देखिए कि ये बीजेपी वाले कितने डिसऑनेस्ट हैं और जनता से सच्चाई छुपाने के लिए ये कितने निचले लेवल पर जा रहे हैं। मुझे मेटा की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि हमने आपकी वो रील हटा लिया जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे मोदी जी खुद गालीबाजों को फॉलो करते हैं ट्विटर पर, और वो लोग जो पत्रकारों को, महिलाओं को रंडियां बोलते हैं, उन लोगों को मोदी जी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। उस वीडियो पर बीजेपी वालों ने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। अभी मुझे मेटा की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आप या तो हमें अपील कर दीजिए या आप सीधे उस जिसने रिपोर्ट की है आप उसके ईमेल पे जाके उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने ऐसे चेक किया कि आखिर मुझे ये कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा किसने। तो अब आप देखिए कि इसमें एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे भेजा गया है मेरे ही नाम से बीजेपी वालों ने, कि कॉपी रिपोर्टर नेम श्याम मीरा सिंह पे ही कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहे हैं। और उस पर आप ईमेल देखिए, बीजेपी का ईमेल है bjp.olny@outlook.com। तो कुल मिला के ये किसी भी तरह से सच्चाई छुपाने के लिए कितने निचले लेवल पर जा रहे हैं। या तो ये एफआईआर करेंगे या मेटा की तरफ, ये जो आईटी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कुछ ईमेल कर देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल तरीके से हटा देते हैं। और अब ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक के थ्रू लोगों का कंटेंट हटवा रहे हैं ताकि ये छिपाया जा सके कि मोदी जी खुद ट्विटर पर गालीबाजों को और जो महिलाओं को रंडियां बोलते हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, और वो भी एक नहीं कम से कम 50 लोगों को करते हैं। तो ये हक़ाइक़ है नाज़रीन गिरामी। अब तक की कुछ ये अहम तरीन ख़बरें थी जो रखी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर अगले प्राइम टाइम में कुछ और ख़बरों के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।